हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम 12 एपिसोड के हॉरर एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एनिमे का नाम है अनदर। मैं पहले इसके 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं इस एनिमे को लेके, तो ये कुछ अलग था मेरे लिए। मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। आप सरप्राइज हो जाओगे इस एनिमे को देखने के बाद। इसके डिटेलिंग और बीजीएम साउंड्स कमाल के हैं, जो हर मोमेंट्स पे आपको घूसबम्प्स ला देंगे। ये एनिमे एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का मिसाकी नाम की एक लड़की की स्टोरी को सुना रहा था, एंड ये स्टोरी 26 इयर्स पहले की थी। मिसाकी 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की एक स्टूडेंट थी। मिसाकी अपने 7th स्टैंडर्ड से ही अपने होल एकेडमिक में बेस्ट परफॉर्म करती थी। स्कूल के सभी टीचर्स मिसाकी को बहुत पसंद करते थे। इवन वो स्कूल के लिए गोल्डन स्टार भी थी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसके अच्छे फ्रेंड्स भी थे। बट इवेंचुअली मिसाकी और उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। मिसाकी के डेथ का उसके टीचर उसके फ्रेंड्स के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए स्कूल के सभी लोग मिसाकी के डेस्क को एम्प्टी रखते थे, एंड पूरा स्कूल ऐसे रिएक्ट करता था कि मानो मिसाकी मरी नहीं बल्कि उनके बीच में ही है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमें एक यंग बॉय को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, एंड इसका नाम था कोइची सकाकीबारा। कोइची किसी न्यूमोथेरिक डिसीज से सफर कर रहा था। सम फैमिली इश्यू की वजह से उसे टोक्यो से अपने बर्थ प्लेस योमियामा आना पड़ा था, और यहाँ पर आने के बाद वो योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन भी लेता है। हॉस्पिटल में कोइची के साथ एक लेडी भी थी जो उसका ध्यान रखती थी, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम की छोटी बहन थी जिनका नाम रिको था। इसी सीन के बीच में हमें पता चलता है कि कोइची की मॉम की काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी है। रिको हॉस्पिटल के पास खड़ी हो जाती है और यहाँ से योमियामा क्लियरली दिखाई देता है। रिको वहाँ से कोइची को योमियामा मिडिल स्कूल को दिखाती है, और ये वही स्कूल है जहाँ पर कोइची की मॉम और वो पढ़ने जाया करते थे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर कोइची से मिलने के लिए उसके स्कूल के 3 स्टूडेंट्स उसे हेल्थ विश करने के लिए आते हैं। वो तीनों ही कोइची से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। टोमोहिको काजामी जो कि क्लास 9th के 3rd सेक्शन का ऑफिसर था, इजुमी आकाजावा जो काउंटर मास्टर के इंचार्ज थी, और युकारी साकुरागी वो भी क्लास 9 के 3rd सेक्शन की ऑफिसर थी। साकुरागी कोइची को फ्लावर देते हुए पूछती है कि क्या तुम इससे पहले भी कभी योमियामा में रहे हो। कोइची ने कहा कि इससे पहले मैं अपने बचपन में घूमने आया था, बिकॉज उसके दादा और दादी यहाँ पर रहते थे। इतने में आकाजावा ने कोइची से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में इससे पहले कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए थे। कोइची रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ डेट तो याद नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटा था। अब कन्वर्सेशन खत्म होती है। आकाजावा जाने से पहले कोइची से हाथ मिलाती है और एक संदेह भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। एट लास्ट टाइम उसने कोइची से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि इससे पहले तुम यहाँ पर कभी नहीं आए हो। कोइची बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल से नया हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची एलिवेटर में जाता है और वहाँ पर अपने फोन में बिजी था। उसने नोटिस किया कि उसके पीछे ही कोई एक लड़की खड़ी है, एंड जिसके एक आंख में आई पैच लगा था, और उसने योमियामा स्कूल के ही यूनिफॉर्म को पहना था। कोइची ने उससे पूछा कि क्या तुम भी योमियामा स्कूल की एक स्टूडेंट हो। उस लड़की ने बिना जवाब दिए अपने सर को हिलाते हुए हाँ बोला। एलिवेटर अब बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुक जाता है। कोइची ने नोटिस किया कि उस लड़की के हाथों में एक अजीब सी डॉल थी। कोइची ने उससे पूछा कि तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो, और उस लड़की ने बोला कि बेसमेंट में मेरा कोई वेट कर रहा है। वो लड़की एलिवेटर से बाहर आती है। पीछे से कोइची ने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम भी बताया, और इसका नाम मिसाकी मे था। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर कोइची अपने डैड से फोन पर बात कर रहा था, और हमें ये पता चलता है कि उसके डैड कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए इंडिया आए हुए थे। वो कोइची के हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये डिसीज उनकी फैमिली डिसीज है जो लगभग सभी को होती है। डोंट वरी, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने डैड को बताता है कि वो आज से स्कूल जाएगा। कॉल पर बात यहीं पर खत्म होती है। कोइची बैठे बैठे पिछली रात की कन्वर्सेशन को लेकर सोचता है जो उसने रिको के साथ की थी, जहाँ पर रिको ने कोइची को स्कूल में रहने के 4 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स बताए थे, जैसे कि स्कूल में कभी अकेला नहीं रहना और स्कूल के रूल्स को हमेशा फॉलो करना। इस कन्वर्सेशन में ग्रैंडमा ने इंटरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कोइची वो लास्ट वाले रूल्स को नहीं जान पाया था। कोइची अब अपने स्कूल पहुंच जाता है, जहां पर उसके क्लास टीचर मिस मिकामी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो यहाँ की असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। क्लास टीचर कोइची को बताती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मिस मिकामी को बता सकते हो। अब कोइची अपने क्लास 9 के 3rd सेक्शन में जाता है, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स कोइची से बहुत क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वो लोग कोइची के होम टाउन टोक्यो और उसके डैड के बारे में पूछते हैं। कोइची ने सबको उनका जवाब देते हुए काजामी से पूछता है कि क्या आज आकाजावा अब्सेंट है। काजामी ने हाँ बोला, और वो किसी लड़की की तरफ इशारा भी कर रहा था, और वो दूसरा लड़का बोलता है कि लंच में हम तुम्हें अपने पूरे स्कूल को दिखाएंगे। लंच के बाद स्पोर्ट लेक्चर का पीरियड लगता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोइची की साइड में एक लड़का बैठा था जिसका नाम था टकाबयाशी। बिकॉज ऑफ इन दोनों के हेल्थ कंडीशन बहुत वीक थी, तकाबयाशी कोइची को बताता है कि मेरे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, जबकि मैं रनिंग करना चाहता हूँ। तकाबयाशी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता
जाता है और तभी वहाँ पर साकुरागी आ जाती है। साकुरागी कोइची से पूछती है कि तकाबयाशी कहाँ गया। कोइची बताता है कि वो अभी रेस्ट करने गया है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी। इतने में कोइची ने नोटिस किया कि साकुरागी के एक पैर में बैंडेजेस लगी हुई थी। उसने पूछा कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी है। इस पे साकुरागी बताती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई है। साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच टाइम पर तुम्हें घुमाते हुए कुछ बताया है। कोइची बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं बताया है। और हम देखते हैं कि इस बात से साकुरागी काफी परेशान नजर आती है। वो कोइची को बोलती है कि आकाजावा अब उनके ऊपर गुस्सा करेगी बिकॉज वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या तुमने मिसाकी को कहीं देखा है। लंच के बाद से वो गायब सी हो गई है। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी एकदम से घबरा जाती है। उसने मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में मिसाकी कोइची को स्कूल के टेरेस पर अकेले खड़ी दिखाई देती है और कोइची उसकी तरफ भागते हुए जाता है। टेरेस पर जाने के बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम इससे पहले हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिले थे। मिसाकी इस बात से इनकार कर देती कि हम कभी मिले भी थे और कोइची बताता है कि उस दिन तुम्हारे पास एक अजीब सी डॉल भी देखा था मैंने। वो डॉल आखिर किसकी थी और बेसमेंट में तुम क्या करने गई थी। मिसाकी कोइची को बोलती कि मुझे पसंद नहीं कि मुझसे कोई इतने सारे क्वेश्चंस करे, पर मिसाकी कोइची को इतना बताती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था और उन्होंने तुम्हारा नाम भी बहुत बुरी डेथ के साथ जोड़ दिया है। इसी के साथ मिसाकी ने कोइची से पूछा कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ बताया है। कोइची अब काफी डर गया था। वो पूछता है कि आखिर तुम किन लोगों की बात कर रही हो, जिसपे मिसाकी बोलते है कि डोंट वरी, तुम्हें सब जल्दी पता चल जाएगा। मिसाकी कोइची को वार्न करती कि तुम मुझसे दूर ही रहना और मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। कोइची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने अपने सवालों के जवाब को मिसाकी से पूछने की कोशिश की। इसके बाद मिसाकी ने कहा कि तुम्हें सब जल्दी पता चल जाएगा। एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है। नाउ अब हम एपिसोड सेकंड पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को सावधान रहने के लिए बोलती हैं बिकॉज अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम आगे जानेंगे। अब कोइची क्लास में एक मोचिजुकी नाम के लड़के से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और वहीं पर हम देखते हैं कि टेशिगवारा नाम का एक स्टूडेंट उन्हें भी ज्वाइन करता है, जिसकी तरफ काजामी इशारा कर रहा था। अब टेशिगवारा उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। अब कोइची बोलता है कि हम दोनों एक स्ट्रेंज फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कोइची की इस बात पर टेशिगवारा को हंसी आ जाती है और कोइची ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी बेचैनी नहीं हुई है, जिसपे टेशिगवारा बोलता है कि उसे ऐसा पहले महसूस हुआ था जब उस श्रापित क्लास में उसने एंटर किया था। श्रापित क्लास सुनते ही कोइची शॉक में पड़ जाता है, जिसके ऊपर टेशिगवारा कोइची को कुछ बताने जाता है बट मोचिजुकी उसे रोक देता है और तभी कोइची मिसाकी को लाइब्रेरी में देखता है और उसकी तरफ तुरंत बढ़ने लगता है। टेशिगवारा और मोचिजुकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोइची उनको इग्नोर करते वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मिसाकी अपने ड्राइंग की नोटबुक के ऊपर एक डॉल को ड्रॉ कर रही थी। अब कोइची मिसाकी से मिलने के बाद उसके आई पैच के बारे में पूछता है, जिसपे मिसाकी ने क्लियरली उसे मना कर दिया बताने से। और तभी वहां पर लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस चिबाकी आते हैं। उन्होंने कोइची को बोला कि तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो बट एट दिस टाइम अभी यहाँ पर तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। कोइची को एक स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि मिसाकी किसी को नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो एडमिट था और वो वहाँ पर जाने के बाद एक नर्स से मिलता है जिनका नाम मिस मिजुनो था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है जिसके एक आंख में आई पैच लगा हो। मिस मिजुनो ने नहीं कहा। फिर कोइची ने पूछा कि क्या उस दिन हॉस्पिटल में किसी लड़की की डेथ हुई थी, जिसके जवाब में मिजुनो ने हाँ कहा बट उन्हें उसका नाम नहीं पता था। अब ये सुन के कोइची थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर मिजुनो ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए उसका नाम पता करूंगी। अब नेक्स्ट डे आकाजावा स्कूल आई थी। उसने कोइची से पूछा कि क्या तुम्हारा जन्म इसी टाउन में हुआ था। इसके बाद कोइची ने कहा कि हाँ, और मेरे जन्म के बाद ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से उसके डैड उसको टोक्यो लेके चले गए थे। कोइची आकाजावा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानने की कोशिश कर रही हो। आकाजावा बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी कभी एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर कब और कहाँ। एज ए काउंटर मेजर होने की वजह से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सब पता होना चाहिए। इस पे कोइची पूछता है कि आखिर एक काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी है, जिसपे आकाजावा बताती है कि एक काउंटर मेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लास को प्रोटेक्ट करे। अब फिर से कोइची पूछता है कि आखिर क्लास को किससे इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब इस पे आकाजावा बोलती है कि कोइची को सब पता होना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है और हम सबकी क्या हालात हैं। आकाजावा कोइची को कुछ बताने जा रही थी लेकिन साकुरागी और मोचिजुकी ने उसे रोक दिया। ये दोनों आकाजावा को पिछले कुछ दिनों की बातें बताती
बताते हैं रिप्लाई में आकाजावा बोली कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब कुछ हो गया। और तभी मिसाकी वहाँ से गुजरती है। कोइची भी उसके पीछे निकल पड़ता है। कोइची को मिसाकी के पीछे जाता हुआ देख आकाजावा और भी गुस्से में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी का पीछा करते करते एक पुरानी सी डॉल शॉप के पास जा पहुंचता है और तभी कोइची को मिस मिजुनो का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मुसाकी या फिर मे बी मिसाकी था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोइची उस डॉल शॉप में एंटर करता है जहाँ पर बहुत सी डॉल रखी थी। इसमें से एक डॉल ऐसी थी जो सेम मिसाकी की तरह दिख रही थी एंड कोइची उसके पास जाता है और तभी उस डॉल के पीछे से मिसाकी वहाँ पर आ जाती है और वो कोइची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे कोइची बोलता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं इवेंचुअली यहाँ पर घूमते घूमते आ गया हूँ। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये उसकी फेवरेट डॉल शॉप है और कोइची को बोलती है क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिर मैं आई पैच क्यों लगाती हूँ। मिसाकी की ये बात सुनते ही कोइची एकदम से हैरान हो जाता है और तभी मिसाकी अपने आई पैच को उतारती है। गाइस एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है और अब हम एपिसोड 3 पर शिफ्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिसाकी की एक आंख आर्टिफिशियल थी। आपने सही सुना, मिसाकी कोइची को बताती कि मेरी ये एक आंख डॉल आई है जिसकी वजह से वो इसे हमेशा कवर करके रखती है ताकि कोई इसकी एक आंख को देख के डर ना जाए। अब कोइची पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ हुई थी और क्या तुम वो डॉल उसके लिए लेके जा रही थी। मिसाकी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। अब मिसाकी कोइची से पूछती है कि क्या और कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, जिसपे कोइची ने हाँ कहा। इतने में मिसाकी ने कोइची को बोला कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और मुझसे तो बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर खैर अब लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कोइची कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब मिसाकी कोइची को बताती कि इस टाउन की एक स्टोरी है जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में सुना था। यहाँ पर हमें उस 26 साल पुरानी स्टोरी के आगे कुछ पता चलता है कि क्लास के स्टूडेंट्स ने जब एनुअल डे को सेलिब्रेट किया था तब पूरे स्टूडेंट्स ने एक साथ सबकी पिक्चर्स ली थी। डरने वाली बात तो ये भी थी कि उस पिक्चर में मिसाकी भी आ जाती है जबकि वो मर चुकी थी। कोइची ये सुनते ही एकदम से डर जाता है। मिसाकी उसके आगे कुछ बता पाती उससे पहले उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है और कोइची को वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तेशीगवारा और साकुरागी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उतने में कोइची ने उनसे पूछा कि क्या तुम 26 साल पहले 9th ग्रेड और 3rd सेक्शन की कहानी को जानते हो। साकुरागी कोइची से पूछती है कि आखिर तुम्हें इस स्टोरी के बारे में किसने बताया। कोइची ने उन्हें उतना ही बताया जितना उस स्टोरी के बारे में मिसाकी ने उसे बताया था और इतने में वहाँ पर मिस मेगामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती कि कोइची को भी 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की कहानी पता चल चुकी है, जिसपे मिस मेगामी ने कहा कि अब हमें इस टॉपिक के बारे में और बात नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की स्टूडेंट थी और साथ में उन्हें ये भी बताता है कि उसे 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की स्टोरी का पता चल गया है, जिसपे रिको ने कहा कि उसे इन सब बातों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। अब रिको वहाँ से उठ के जाने लगती है और जाने से पहले वो इतना बताती है कि हाँ उसकी मॉम 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की ही स्टूडेंट थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची कजामी के साथ था और मिसाकी उसे स्कूल के छत पर दिखती है। मिसाकी को देखते ही कोइची उसकी तरफ छत पर जाता है। कोइची को मिसाकी की तरफ जाता देख कजामी परेशान हो जाता है और अब वो तेशीगवारा के पास जाता है। अब कजामी और तेशीगवारा कोइची को कॉल करते हैं और उसे वार्न करते हैं। वो उसे बताते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। कोइची को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, जिसपे तेशीगवारा बोलता है कि ये सब डेंजरस है और तुम जिस स्टोरी को जानना चाहते हो वो नेक्स्ट मंथ तक तुम्हें जरूर पता चल जाएगी, पर फिलहाल के लिए तुम इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। एनीवेज कोइची अब अपने घर पर था। उसे मिस मिजुनो का कॉल आता है और वो कोइची को बताती कि उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका पूरा नाम फुजिओको मिसाकी था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची क्लास के बाद बाहर जाता है और मिसाकी से बात करता है और वो उसे उस मरी हुई लड़की के बारे में बताता है, जिसपे मिसाकी ने बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक कजन सिस्टर थी। फिर कोइची ने मिसाकी से पूछा कि जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ तब से ऐसा क्यों है कि सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो और तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो। इस पे मिसाकी बोलती कि ये सच है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। ये सुनते ही कोइची एकदम से डर जाता है और उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर साकुरागी अपने अम्ब्रेला को लेके जा रही थी। तभी उसने मिसाकी और कोइची को एक साथ देखा तो वो एकदम से डर जाती है और वो अपने अम्ब्रेला को लेके सीधे सीढ़ियों से भागते हुए उतरती है और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। साकुरागी का एक पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका अम्ब्रेला उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। नाउ एपिसोड 3 इसी डरावनी डेथ के साथ खत्म होती है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जहाँ पर क्लास के सभी लोग साकुरागी की डेथ के बारे में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता
चलता है कि जिस दिन साकुरागी की डेथ हुई थी उसी दिन साकुरागी की मॉम की भी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए वो कल अपनी मॉम की डेथ को जानने के बाद स्कूल से भागते हुए जा रही थी। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोइची तेशिगवारा को कॉल कर रहा था, पर तेशिगवारा कोइची के कॉल का कोई आंसर ही नहीं दे रहा था। और तभी वहाँ पर मिस मिजुनो आ जाती हैं। वो कोइची से कल के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिसपे कोइची ने बड़े हैरानी के साथ पूछा कि ये बात आपको कैसे पता। मिजुनो ने बताया कि उसी क्लास में उसका एक छोटा भाई ताकिरू भी पढ़ता है और उसी ने मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में बताया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिजुनो और कोइची लंच के लिए किसी होटल में जाते हैं, जहाँ पर मिजुनो ने बताया कि उसका छोटा भाई आजकल बहुत डरा हुआ सा है। इसके बाद कोइची ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें मिसाकी के बारे में कुछ बताया है, जिसपे मिजुनो ने नहीं कहा। खैर, अब हम देखते हैं कि कोइची ने मिसाकी के बारे में मिजुनो को सब कुछ सच बताया। उसने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था तब उसे ऐसा लग रहा था कि मिसाकी के साथ कोई मजाक कर रहा है, पर अब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा स्कूल डरा हुआ है और मानो कि मिसाकी को मेरे अलावा कोई देख ही नहीं सकता है। साथ में कोइची ने मिजुनो को ये भी बताया कि उस दिन हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन सिस्टर थी। एंड देन इसके बाद कोइची मिजुनो से उस 26 साल पुरानी स्टोरी के बारे में पूछता है, पर मिजुनो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिजुनो ने कोइची को बताया कि मैं इसके बारे में अपने छोटे भाई से बात करूंगी और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि कोइची अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखी जो उसकी क्लासमेट थी। कोइची रोड पर ही उस लड़की से बात करने लगता है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा सा ग्लास गिरने वाला था, बट कोइची ने खुद को और उस लड़की को बचा लिया। इस एक्सीडेंट से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि मुझे अभी मरना नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी से उसी पुराने वाली डॉल शॉप पर मिलता है। वहाँ पर वो उससे पूछता है कि अभी क्लास की सिचुएशन कैसी चल रही है, जिसपे मिसाकी ने बताया कि क्लास के सभी लोग अभी भी काफी डरे हुए हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्कूल की जो कर्स क्लैमिटी थी वो फिर से ट्रिगर हो चुकी है, पर अच्छी बात यह है कि तुम इन सब चीजों के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद मिसाकी ने कोइची से पूछा कि तुम स्कूल कब से आने वाले हो, जिसपे कोइची ने बताया कि वो कल से ही शायद स्कूल आने वाला है। अब वहाँ से मिसाकी जाती है और जाते जाते वो कोइची को इतना बताती है कि बेहतर यही हुआ कि कल तुम स्कूल ना आओ। अब हम देखते हैं कि कोइची अपने घर पर था और वो रिको से पूछता है कि वो 9th ग्रेड के किस सेक्शन में थी। रिको कोइची को बताती है कि वो 3rd सेक्शन में थी। उतने में कोइची ने रिको से पूछा कि क्या उस टाइम पर ये कर्स या फिर ये सेंसलेस डेथ का फिनोमेना चल रहा था। रिको ने बताया कि उसे 15 साल पुरानी बात याद नहीं है और मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, तो मैं इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अभी भी साकुरागी की डेथ के बारे में बात कर रहे थे और साइड में हम देखते हैं कि आकाजावा इन सब का खुद को ही ब्लेम ठहरा रही थी। वो बोलती कि काश मैं उस दिन अपसेट नहीं होती तो मैं खुद ही कोइची को सब कुछ सच बता देती और आज साकुरागी हमारे बीच में जिंदा होती। अब कोइची क्लास में एंटर होता है, बट सभी लोग उसे एक डरावनी नजरों से देख रहे थे, मानो कि सब उससे बहुत डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद कोइची ने तेशिगवारा को कॉल किया और उससे खुद मिलने के लिए गया। तेशिगवारा से मिलने के बाद कोइची उससे पूछता है कि पिछले 1 हफ्ते से तुम उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। इस पे तेशिगवारा ने कोइची से माफी मांगी और बोला कि मैं एक काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे कॉल को आंसर नहीं कर पाया। कोइची तेशिगवारा से बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर मंथ तुम मुझे सब कुछ सच बताने वाले थे, पर अभी तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। तेशिगवारा जैसे ही कोइची को कुछ बताने जा रहा था, आकाजावा ने उसे रोक दिया और ये बोला कि हम तुम्हें सब कुछ सच बताने वाले थे, पर पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब की सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी है। उतने में ही कोइची को मिजुनो की कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या मिसाकी आज स्कूल आई है। कोइची ने बोला कि नहीं। मिजुनो ने कोइची को बताया कि उसने अपने भाई से बात की है मिसाकी और उस 26 साल पुरानी स्टोरी को लेके, पर उसके भाई ने बताया कि वो किसी भी ऐसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसके क्लास में कोई भी मिसाकी नाम की लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोइची अब एकदम से शॉक हो गया था। वो मिजुनो से कुछ और पूछना चाहता था, पर उसने बोला कि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। कॉल पर बात करते करते वो एलिवेटर में जाती है। फोन का सिग्नल काफी फ्लक्चुएट हो रहा था। उतने में हम देखते हैं कि एलिवेटर के सभी चेन्स ब्रेक हो जाती हैं और वो एलिवेटर डायरेक्टली नीचे गिर जाता है। और गाइस, उसे एलिवेटर में मिजुनो की बहुत ही बदतर तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि इस आवाज को कोइची भी अपने फोन से सुन रहा था और वो एकदम से डर चुका था। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि आर्ट रूम में कोइची और मिसुजुकी उन सभी डेथ के बारे में बात कर रही थी जो रिसेंटली हुई थी। कोइची को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि रिसेंटली जो डेथ्स हुई हैं उनका जरूर आपस में कोई कनेक्शन है, पर मोसुजुकी इस बात से कंफ्यूज था। आर्ट रूम के बाद कोइची डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता है और वहां से उसने 1972 की 9th ग्रेड के सेक्शन 3rd के
एनुअल एल्बम डायरी को ओपन करता है। मिस्टर चिबाकी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कोइची से उसकी मॉम के बारे में बात करते हैं। इस एल्बम की फोटो में कोइची की मॉम भी दिखती है और तभी वहाँ पर आकाजावा आ जाती है और उसने कोइची को बोला कि उसे तुरंत ही टीचर्स ने फैकल्टी रूम में बुलाया है। इन सब के बीच में आकाजावा कोइची से माफी मांगती है और ये बोलती है कि मैं ये सब अपने क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। अब कोइची फैकल्टी रूम में जाता है जहाँ पर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उसका वेट कर रहे थे। अब कन्वर्सेशन शुरू होती है। ऑफिसर्स मिजुनो की डेथ के बारे में उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे बिकॉज ऑफ मिजुनो के लास्ट कॉल पर वही था। कोइची को लगता है कि वो सस्पेक्ट है बट ऑफिसर्स ने बताया कि हम बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मिजुनो की डेथ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से हुई थी। वो ऑफिसर डेथ की टाइम और एलिवेटर की एंट्री टाइम को बस मैच कर रहे थे। ऑफिसर्स ने कोइची को डिसमिस किया। अब वो अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर देखता है कि आकाजावा को क्लास का नया ऑफिसर बना दिया गया है। अचानक से कोइची की नजर मिसाकी के डेस्क के ऊपर जाती है। वहाँ पर उसने देखा कि उसके ऊपर लिखा था हु इज डेड। अब कोइची तबाक्यासी और मोशिजुकी के साथ स्कूल से बाहर जाता है। वो मोशिजुकी से मिसाकी और उस स्टोरी के बारे में पूछता है जो 26 साल पुरानी थी और साथ में वो उन सभी सेंसलेस डेथ के बारे में भी पूछता है बट मोशिजुकी ने उसे बताने से इनकार करता है। और गाइस इसके बाद ही हम देखते हैं कि तकाबयाशी कोइची को बोलता है कि तुम्हें जानने का पूरा हक है, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। मोशिजुकी उसे रोकने की कोशिश करता है पर जैसे ही तकाबयाशी मिसाकी के बारे में कुछ बताने जाता है उसके कुछ बोलने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। इस सीन को देखने के बाद कोइची एकदम से डर जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि कोइची अपने क्लास जाता है जहाँ पर आकाजावा के ऑफिसर्स के लिए अनाउंस किया जा रहा था बट यहाँ पर सभी लोग कोइची को इग्नोर कर रहे थे। क्लास टीचर जैसे वहाँ पर आते हैं वो तकाबयाशी की डेथ के बारे में सबको बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कोइची के डेस्क के नीचे 2 पेपर्स मिले थे जिसे वो मिसाकी के पास लेके जाता है जिसके एक पेज पर ये लिखा था कि मिसाकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन एंड सॉरी आस्क मिसाकी टू एक्सप्लेन। और दूसरी पेपर पर स्टूडेंट्स के नाम और उनके रोल नंबर्स लिखे हुए थे। अब मिसाकी कोइची को अंदर लेके जाती है और उसे बताती है कि ये डॉल शॉप उसका घर है। मिसाकी कोइची को बताती कि अब भी मेरी तरह तुम्हें भी सब इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और तुम्हें भी सब क्यों इग्नोर करते हैं। जिसपे मिसाकी ने बताया कि ये सब 26 साल पहले हुए डेथ के बाद शुरू हुआ था जब नए सेशंस में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था और इसी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से क्लास में एक डेस्क कम पड़ जाती थी और उसी दिन के बाद से क्लास में डेथ्स होने लगी थी। हालांकि रिकॉर्ड्स को भी चेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हर साल वो सभी रिकॉर्ड्स अपने आप ही चेंज हो जाती थी। उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का कोई पता नहीं लगा पाता था। इवन साल के एंडिंग में उनकी यादों से वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। ऐसा अक्सर होता है कि हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है जिसकी वजह से डेस्क कम पड़ जाती है और इसी रीजन की वजह से डेथ होने लगती है। जब से 26 साल पहले की मिसाकी की डेथ हुई थी उसके बाद से ही एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट पता नहीं कहां से आ जाता है और वो 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास के स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स या फिर वो स्टूडेंट्स की ही डेथ हो जाती है। हालांकि अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिर उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं, जिसपे मिसाकी ने कहा कि इस बात का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया है बट वो जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मानो कि वो एक घोस्ट है। मिसाकी बोलते कि इस कैलामिटी को रोकने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी एक्टिविटी को किया गया जैसे कि एक्सोर्सिज्म और क्लास के नाम को भी बदल के देख लिया गया पर इसके बावजूद भी डेथ कैलामिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर 10 साल पहले इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को टीचर्स ने निकाला। उन्होंने बताया कि हर साल इस क्लास के एक स्टूडेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए, ऐसा मानो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मानो कि वो मर चुका है और ऐसे में क्लास में सभी स्टूडेंट्स इक्वल होंगे और डेथ होना रुक जाएगी। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। नाउ अब हम एपिसोड 6 को देखते हैं। हम देखते हैं कि क्लास में आकाजावा और कसामी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लास्ट वाली सीट में मिसाकी अकेले बैठी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी के घर पर जाता है। वो दोनों अभी भी उन सब के ऊपर बात ही कर रहे थे। अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि तुमने ही अपने डेस्क के ऊपर हु इज डेड लिखा है, आई एम राइट? जिसपे मिसाकी ने हाँ बोला और उसने ये बताया कि मुझे मालूम है कि मैं नहीं मरूंगी बट मेरे अलावा कौन मरेगा। अब काफी रात हो चुकी थी तो कोइची घर के लिए निकलता है और मिसाकी उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ बाहर जाती है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम इग्नोर होते होते परेशान नहीं हुई हो, जिसपे मिसाकी बोलती है कि अगर मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी तो ये तरीका काम
ही नहीं करेगा और सभी लोगों की डेथ होने लगेगी। लोगों की जान को बचाने के लिए उसने खुद को एज ए डेथ पर्सन कबूल किया। अब कोची मिसाकी से पूछता है कि अगर जब ऐसा है तो वो लोग मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जिसपे मिसाकी ने बोला कि शायद मेरे इग्नोर होने के बाद भी ये तरीका काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अब तुम्हें भी इग्नोर करने लगे हैं। नेक्स्ट डे मिसाकी और कोची स्कूल जाते हैं, जहाँ पर स्कूल के सभी लोग उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे। लेक्चर के बाद मिसाकी और कोची लाइब्रेरी में जाते हैं और कोची ने उसी 1972 के एनुअल एल्बम डायरी को निकाला जिसे वो पहले देख रहा था। कोची मिसाकी को अपनी मॉम की पिक्चर को दिखाता है और तभी वहाँ पर मिस चिबाकी आ जाते हैं। वो कोची और मिसाकी को बताते हैं कि 26 साल पहले वो 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास होम रूम टीचर थे और उन्हें 26 साल पहले की असली कहानी भी मालूम है। मिस्टर चिबाकी बताते हैं कि 26 साल पहले जिस लड़की की डेथ हुई थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था। मई के महीने में उसके घर में आग लग जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी फैमिली उस आग में जलकर मर जाती है। कोची पूछता है कि क्या ये सच है कि रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं, जिसपे चिबाकी ने कहा कि हाँ, हर साल ऐसा होता है कि 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन क्लास के रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं। मिस्टर चिबाकी कोची और मिसाकी को 26 साल से लेके अब तक की एक डायरी को दिखाते हैं जिसमें सभी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को रेड हाईलाइट किया गया था। कोची 2 साल पहले एक रिकॉर्ड को चेक करता है जहाँ पर उसे एक नाम दिखाई देता है और उसका नाम था मामी असाकुरा। कोची बताता है कि उस टाइम पर सिर्फ 7 लोगों की ही डेथ हुई थी, जो कि बहुत कम डेथ है और ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिसपे मिस्टर चिबाकी बताते हैं कि उस साल क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने ऐसे रेट किया था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत कम लोगों की जान गई थी। एटलीस्ट हाफ ईयर तक तो किसी की जान नहीं गई थी। पर कुछ टाइम के बाद हमने जिन स्टूडेंट्स को इग्नोर किया था, बाद में उन्होंने अपने साथ नॉर्मल बिहेव करने के लिए डिमांड किया। हालांकि हमने उनके डिमांड्स को तो एक्सेप्ट कर लिया, बट कुछ दिनों बाद ही लोगों की फिर से डेथ होने लगी थी और उस साल के रिकॉर्ड में हमें मामी असाकुरा का नाम रिकॉर्ड में दिखा और हमें ये पता चला कि ये वही एग्जैक्ट स्टूडेंट थी जो कि एक्स्ट्रा थी। इसके बाद मिसाकी ने कहा कि मिस मेगामी 1996 में एक होम रूम टीचर थी, राइट? और जिसपे मिस चिबाकी हाँ बोलते हैं और इस साल फिर से उन्हें असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। खैर सीन अब शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम की डेथ 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास के कर्स की वजह से हुई थी, जिसपे रिको ने बताया कि मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद रिको ने बताया कि समर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोगों की जान जानी रुक गई थी, पर उसे अभी भी कुछ क्लियरली याद नहीं था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जहाँ पर कोची के क्लास के टीचर अपने बैग को लिए सीधा क्लास में जाते हैं, पर इनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मानो कि वो बहुत डरे हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि क्लास के टीचर ने अपने बैग से एक बड़े से नाइफ को निकाला। तो दोस्तों एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। बाकी के एपिसोड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।